दोस्तों मैं क्लास 12 का आप चैप्टर कराने जा रहा हूँ। ये जो बड़े कोष्ठक के अंदर जो ये सब दिख रहा है A11, A12, A21, A22 ये सभी अवयव होते हैं। ये बड़े कोष्ठक के जैसा जो दिख रहा है वो आव्यूह का चिन्ह होता है और ये जो माठ की तरह चिन्ह दिख रहा है ये सारणी को दर्शाता है। अगर बाहर से देखें A11 को तो जो पहले दिख रहा है एक वो पंक्ति को दर्शाता है, जो बाद में एक दिख रहा है वो कॉलम को दर्शाता है। यानी अवयव बराबर A11, A12, A21, A22। प्रश्न हमारा इस तरह से दिया रहेगा। ये इसमें पूछेगा पंक्ति की संख्या, स्तंभों की संख्या, क्रम बताइए और अवयव की संख्या। तो जो इस तरह से लाइन होता है क्षैतिज, उसको हम पंक्ति बोलते हैं। जो ऊर्ध्वाधर रेखा होता है उसको हम कॉलम बोले। अगर इस सवाल में देखें तो क्षैतिज रेखा 3 ठे हैं, 1, 2, 3, यानी पंक्ति की संख्या कितनी हो जाएगी 3 और कॉलम की संख्या 1, 2, 3। कॉलम की 3 संख्या है तो कॉलम या स्तंभ की संख्या कितना हो जाएगा 3 और क्रम हमारा कितना हो जाएगा 3 क्रॉस 3। जो पहला वाला होता है वो पंक्ति को दर्शाता है, जो बाद में क्रॉस के बाद होता है वो कॉलम को दर्शाता है। अवयव की संख्या या तो आप गिन लीजिए या तो इसी 3 क्रॉस 3 का मल्टीपल कर दीजिए यानी 9। प्रश्न 2 में हम सीखेंगे आव्यूह का जोड़। दिया रहेगा आव्यूह A बराबर 1, 2, 3, 4 तथा B बराबर 4, 8, 6, 5। तो A प्लस B का मान ज्ञात कीजिए। तो जोड़ने से पहले ये देखेंगे कि आव्यूह A का क्रम क्या है। तो इसका क्रम 2 क्रॉस 2 है। उसी तरह B को भी देखेंगे 4, 8, 6, 5। इसमें भी पंक्ति की संख्या 2 है, कॉलम की संख्या 2 है, अर्थात यह भी 2 क्रॉस 2 का है। जब ये दोनों समान हो जाएगा तो इसका जोड़ संभव है। A प्लस B, A के स्थान पर A का मान रख देंगे 1, 2, 3, 4 प्लस 4, 8, 6, 5। पहला आव्यूह पहले के साथ जुड़ता है यानी 1 4 के साथ जुड़ेगा तो 5 हो जाएगा। 8 और 3 11 हो जाएगा। 6 और 2 8 हो जाएगा। 5 4 9। ये A प्लस B बराबर आया आंसर। टाइप 3 में आप सीखेंगे आव्यूह का घटाना। सवाल हमारा दिया रहेगा आव्यूह A बराबर
8 7 6 5 तथा b बराबर 1 2 0 5 तो a प्लस बी का a प्लस बी तो हो गया था, a माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए। a प्लस ए माइनस बी ज्ञात करने के लिए a बराबर जो दिया है 8 7 6 5, इसका क्रम देखेंगे तो 2 पंक्ति है 2 कॉलम है, यानी क्रम हो जाएगा 2 क्रॉस 2। और दिया है b बराबर हाफ 1 2 0 5, इसका भी क्रम देखेंगे तो 2 पंक्ति और 2 कॉलम दिया है तो क्रम हो जाएगा 2 क्रॉस 2। जब ये दोनों a और b का क्रम समान हो जाएगा तो अंतर संभव यानी a माइनस बी। a का मान रख देंगे 8 6 7 5 माइनस b का मान रखेंगे 1 0 2 5। अब इसको घटा देंगे, जो आगे वाला है a का मान वो प्लस में है, माइनस करके b का मान, यानी b का मान पूरा माइनस है। 8 में से 1 जाएगा तो आएगा 7, 7 में से 2 जाएगा तो 5 आएगा, 6 में से 0 जाएगा तो 6 आएगा, 5 में से 5 जाएगा तो 0 हो जाएगा। यानी ये रहा a माइनस बी का आंसर। टाइप नंबर 4 में हम सीखेंगे x और y का मान कैसे ज्ञात करते हैं जब आव्यूह रूप में दिया रहेगा। जैसे 2x प्लस y बराबर दिया है, आव्यूह 1 5 6 4। दूसरा समीकरण दिया रहेगा 2x माइनस y बराबर 6 4 5 2। तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो जिस तरह समीकरण में हम जोड़ते हैं, जैसे 2x प्लस वाई बराबर 5 दिया है, 2x माइनस वाई बराबर 3 दिया है, तो अगर इससे हम x और y का मान ज्ञात करते हैं तो इसको जोड़ते हैं या तो घटाते हैं। अगर समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे नहीं जोड़ेंगे तो y प्लस है और नीचे दूसरे वाले में y माइनस, दोनों कट जाएगा तो 2 2 4x बराबर 5 3 8। अगर x बराबर 8 और 4 को काट देंगे तो 2 आएगा। अब इसी x का मान किसी भी समीकरण में अगर रखें, जैसे 2 में रख रहे हैं, तो 2 दूना के 4 माइनस वाई बराबर 3। अगर पक्षांतर कर देंगे तो 4 माइनस 3 बराबर वाई, 4 में से 3 गया, वाई का मान आ गया 1। इसके पहले जिस तरह से उस समीकरण को हल किए सेम उसी तरह इस समीकरण को भी हल करेंगे। यानी समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो y प्लस है ऊपर, y माइनस है, दोनों कट जाएगा, 2x और 2x 4x हो जाएगा बराबर 1 5 6 4। समीकरण 1 का मान प्लस 2 का मान 6 4 5 2, दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि जोड़ना अभी हम सीख लिए पीछे। 6 1 7 5 4 9 6 5 11 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा। ये 4x के बराबर आया है। अगर x का मान निकालें तो x बराबर हो जाएगा, सभी अवयव में जाकर 4 से भाग हो जाएगा, यानी 7/4 9/4 11/4
6/4 ये निकला x का मान। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा था 2x + y बराबर 1, 5, 6, 4। x का मान रखेंगे तो 2, 7/4, 9/4, 11/4, 6/4 प्लस y बराबर 1, 5, 6, 4। 2 का मल्टीप्लाई होगा सभी अवयव में, ये हो जाएगा 7/2, 9/2, 11/2, ये हो जाएगा 3 प्लस y बराबर 1, 5, 6, 4। ये पूरा का पूरा बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो y बराबर हो जाएगा 1, 5, 6, 4। ये पूरा मान उठकर उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। माइनस लगाकर 7/2, 9/2, 11/2, 3/2। 1 में से -7/2 घटाएंगे, 5 में से 9/2 घटाएंगे, 6 -11/2, 4 -3/2। ये y बराबर रहेगा 2 यानी -5/2 2 रहेगा। ये 1/2 हो जाएगा। 12 यानी 1/2 हो जाएगा। 4 दूनी के 8 में से 3 जाएगा तो 5/2 हो जाएगा y का मान। इस तरह x और y का मान निकल गया और यही आंसर है।